दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्यू लाइन बायोटेक आईपीओ का लिस्टिंग डे स्टडी जानेंगे। यहाँ पे लिस्टिंग की बात करें तो आपका लिस्टिंग 29 मई को होने वाला है लिस्टिंग। तो आओ स्टडी समझते हैं आखिर लिस्टिंग डे पे करना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी का सेक्टर क्या है। तो कंपनी ये हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी वर्क करती है। डायग्नोस्टिक्स और हेल्थ केयर सेगमेंट में कंपनी का वर्क है। ये मेनली क्या करती है, जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट हो गई और आपका रीजेंट्स हो गया और कंज्यूमेबल चीजें हो गई और किट्स हो गया, पॉइंट ऑफ केयर पीओसी जो डिवाइसें होती हैं, उन सबको एक कंपनी क्या करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और उसको बेचती है। ये सब काम कंपनी करती है। तो कंपनी के सेक्टर की बात करें, सेक्टर का शानदार है, सेक्टर में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल डिटेल आप देखोगे तो यहाँ पर रेवेन्यू 56% के राउंड से बढ़ा है। मैं मेनली यहाँ पे 24 से 25 का डेटा बोल रहा हूँ। 24 से 25 में क्या हुआ है वही सब कुछ बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 24 से 25 में 56% के राउंड रेवेन्यू बढ़ा है। एबिडा बढ़ा है 90% के राउंड। पेट जो है घटा है, जो कि निगेटिव पॉइंट है, घटना नहीं चाहिए था। बाकी तो सारी चीजें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। टोटल एसेट यहाँ पे बढ़ा है 34% का। नेटवर्क भी बढ़ा है। टोटल बोरो यहाँ पे बढ़ा है, जो कि एक नेगेटिव चीज है। दो यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल गुड की कैटेगरी में है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो जाता फाइनेंशियल, पेट वगैरह ये सब पॉजिटिव रहता तो इसका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाता। बाकी गुड की कैटेगरी है, मतलब फाइनेंशियल ठीक ठाक है, एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है और ऐसा भी नहीं कि बेकार है, एकदम बढ़िया है, गुड है। इंडिकेटर आप देखोगे, इंडिकेटर में आरओई ठीक है, 16% के अराउंड है। वहीं हम आरओसी देखें वो भी ठीक है। ईपीएस की बात करें तो वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो कंपनी ये देखो कुछ बोरो वगैरह पे करने वाली, उसमें कंपनी जो है खर्चा करने वाली है। जो बोरो का मसला था वो हल हो जाएगा, ये अच्छी चीज है। साथ ही साथ कंपनी अपने ऊपर खर्चा करने वाली है, अपने ग्रोथ के ऊपर खर्चा करने वाली है, तो अच्छी बात है। तो कंपनी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर है, बढ़िया है भाई, ऑब्जेक्टिव सही है। पेयर कंपेरिजन की बात करें तो कोई भी डायरेक्ट लिस्टेड पेयर नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई भी कंपेरिजन नहीं करेंगे भाई। आप अनऑफिशियल डेटा उठा के कंपेयर कर लेना, बट मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं, ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस फेयर है। आईपीओ प्राइस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिला, आईपीओ ठीक है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक यहाँ पे शानदार एंकर है, 7/10। एसएमई आईपीओ में बहुत ही रेयर केस में 7 का एंकर बुक आता है, यहाँ पे 7 का देखने मिला है, बहुत अच्छी बात है भाई, 7 का एंकर बुक है। फंडामेंटल की बात करें स्ट्रॉन्ग है कि गुड है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है भाई, फंडामेंटल इसका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फंडामेंटल इसका सही है। और बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो यहाँ पे जीएमपी देखोगे 37% लिखा हुआ है, बट इतना जीएमपी नहीं है। जीएमपी इस समय 31% के अराउंड जीएमपी चल रहा है। 31% है भाई, मेरे ऊपर भरोसा कर लो, एकदम जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ। 31% के अराउंड जीएमपी चल रहा है। 108 रुपए का जीएमपी इस समय चल रहा है। यहाँ पे अपडेट करना मैं भूल गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी 31% के अराउंड जीएमपी चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग गेन कितना होगा, क्या कुछ होगा और क्या कुछ करना है। देखो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन की जहां तक मुझे उम्मीद है 25 से 30% का लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सॉरी 25% के अराउंड लिस्टिंग हो सकता है, 25 से 30%। 25 to 30% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। मेरा मानना है कि 25% के अराउंड यहाँ पे पॉजिटिव लिस्टिंग की उम्मीद है। ठीक है, अब 25% आप कैलकुलेट करना कितना प्राइस होगा, अपना कैलकुलेट करते रहना। बाकी मेरे अकॉर्डिंग 25% के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसमें करना क्या है, इसको होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। देखो पहली चीज, या 25% के अराउंड लिस्टिंग हो जाता है तो आप चाहो तो यहाँ पे एग्जिट के व्यू बना सकते हो, यहाँ पे एग्जिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रुकने वाले हैं तो उनको यही कहूंगा कि इसमें लिस्टिंग ज्यादा हो जाती है। मान लो अभी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग जहां तक मेरा मानना है 25 से 30%, लेकिन इसकी लिस्टिंग अभी हो जाती है 40%, 50%, इस तरह की लिस्टिंग हो जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिस्टिंग के बाद यहाँ पे करेक्शन हो सकता है। तब आपके पास यही ऑप्शन होगा कि आप सेल कर दो। बाकी 25%, 20% इस तरह का लिस्टिंग होता है, तो आप व्यू बना के रखे हैं कि इसको होल्ड करना है, तब आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशन से, जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन है 25% का, ऐसे बहुत सारे लोगों का अलग अलग एक्सपेक्टेशन होगा, लेकिन ओवरऑल बता रहा हूं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो 25% के अराउंड इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 25% के अराउंड एक्सपेक्टेशन है। यदि इससे अबव लिस्टिंग होती है, मान लो 40%, 50%, तब तो ऑब्वियसली ये बफर जोन में चला जाएगा, हायर जोन में चला जाएगा, तब वहां से करेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। लिस्टिंग के बाद गिरावट करना शुरू कर सकता है। लेकिन 25% लिस्टिंग होती है, 20% लिस्टिंग होती है, तब यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आने वाले दिनों में जो है ग्रोथ कर सकता है। बाकी होल्ड करना एक रिस्की ऑप्शन होता है, तो सोच समझ के होल्ड करिएगा भैया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही करिएगा, वरना इसे डायरेक्ट होल्ड मत कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों व्यू है, लिस्टिंग गेन का भी और होल्ड करने का। सबसे सिंपल तरीका है कि लिस्टिंग गेन लेके तब निकलना जब इसकी लिस्टिंग जो है 40-45% के अराउंड लिस्टिंग हो जाती है, एबव एक्सपेक्टेशन लिस्टिंग हो जाती है, तो वहां पे जो है एग्जिट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी एबव एक्सपेक्टेशन लिस्टिंग नहीं होती है, तब आप चाहो तो होल्ड कर लो। बाकी जिनको नहीं रुकना है तो बिल्कुल मत रुकना भाई, किसी के कहने पे यहाँ पे होल्ड मत करना। बाकी फ्रेश एंट्री की बात करें तो यहाँ पे 25-30% की लिस्टिंग होती है, तभी फ्रेश एंट्री का यहाँ पे कोई व्यू नहीं बन रहा है। यहाँ पे फ्रेश एंट्री कोई व्यू नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि इसकी ठीक ठाक लिस्टिंग की उम्मीद है। 25-30% की लिस्टिंग हो जाती है तो फिर आप जो है 10-20% अपसाइड के लिए यहाँ पे अपना रिस्क नहीं लगा सकते हो, तो आप फिर फ्रेश एंट्री तो नहीं करना, क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें करेक्शन वगैरह होगा, उसके बाद यहाँ पे जो है एंट्री मार सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार क्वांटिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।